हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है वर्क एनर्जी थ्योरम पर। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसको कि रिलीज़ किया गया है। कहाँ से रिलीज़ किया गया है? इस ब्लॉक को जो है इंक्लाइन प्लेन के टॉप से रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसके बाद कहा गया है कि इस ब्लॉक का जो मास है वह 2 kg है। तीसरी बात कही गई कि ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह कितना है? वह 0.2 है ना। तो ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अब कह रहा है जब ब्लॉक बॉटम पे पहुंचा यानी पॉइंट सी पर जब ब्लॉक पहुंचेगा तो इस समय ब्लॉक की वेलोसिटी स्पीड क्या है? सॉरी, यहाँ वेलोसिटी से ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चन में था स्पीड निकालना था, है ना। यानी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, स्पीड निकालना है। कब? जब ये ब्लॉक जो है पॉइंट सी यानी फाइनल पॉइंट पे पहुँचेगा। इनिशियल पॉइंट हो गया पॉइंट ए जहाँ से ब्लॉक को रिलीज़ किया गया। तो यही हमको VF निकालना है। तो ये बात जान लीजिए कि जब ऐसा क्वेश्चन में कह देना किसी चीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है, जैसे इस ब्लॉक को रिलीज़ किया जा रहा है टॉप से पॉइंट ए से, तो रिलीज़ का मतलब यह हो गया कि इस ब्लॉक का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ना पॉइंट ए पे, यानी VI जो होगा ना वह क्या होगा? वह ज़ीरो होगा। वह क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये वर्ड जब रहे ना किसी चीज़ को रिलीज़ किया जा रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उस समय ज़ीरो है ना। यही समझा जाता है। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ क्या मान लिए कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई ब्लॉक की। अब जो है फाइनल वेलोसिटी ब्लॉक का तो हम लोग माने ही हैं, VF माने हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक का जो है ना फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करेंगे। अलग अलग फोर्सेस जो इस ब्लॉक पे लग रहे हैं उनके द्वारा क्या वर्क हुआ है वो सब निकालेंगे और सभी वर्क को जोड़ करके वर्क एनर्जी थ्योरम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यही ट्रिक है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। तो सबसे पहला फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है वह कौन सा फोर्स है? डाउनवर्ड mg फोर्स है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है। वह फोर्स वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग नीचे के तरफ लग रहा है, यही वह mg फोर्स है ना जो इस ब्लॉक पे लग रहा है वर्टिकल के लॉन्ग नीचे के तरफ। अब जो ये जो दूसरा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर वह कौन सा फोर्स है? वह दूसरा ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना वह है नॉर्मल रिएक्शन। ये एन क्या है? ये एन नॉर्मल रिएक्शन है जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन इसके अलोंग जो है इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कौन? ये नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा फोर्स कौन सा है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है? वह है फ्रिक्शनल फोर्स F। तो ये तीनों फोर्स हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? ये इस ब्लॉक के नीचे जा रहा है तो इसके अपोजिट में लगेगा, यानी ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन के रिलेटिव में नीचे के तरफ जा रहा है तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो ये तीनों फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर। अब हम लोग इस तीनों फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसके लिए जो है ना हमको ये देखना, ब्लॉक जो इस इनिशियल पॉइंट ए से ले करके ये जो सी तक जब ब्लॉक आया तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये लेंथ कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ, है ना। ए से लेके A to C कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? ये x हो गया, है ना। तो ये x यहाँ हम लिख दिए। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ ये एंगल C जो है ये क्या है? 37 डिग्री है। तो हम साइन 37 डिग्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये 4 मीटर दिया हुआ AB, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज ये x हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 4/sin 37 डिग्री, और sin 37 डिग्री होता है 3/5। बस इसको सॉल्व किए तो हमको x क्या निकल गया? 20/3 मीटर, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ A से C के तक ये 20/3 मीटर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे। किधर? इस एक्सिस के अलोंग। ये जो एक्सिस पास कर ये जो एक्सिस है ना, या कहिए कि नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंसिडर करें। मतलब जिधर नॉर्मल रिएक्शन है ना उसी तरफ हम मान लिए कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, है ना।
तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट क्यों तय करते हैं? साइन लगाने के लिए। नेट फोर्स इक्वेशन अब बनाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा। नेट फोर्स इक्वेशन जब भी बनाया जाता है 2-3 बात को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला काम क्या है? एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय करना पड़ता है। आप अपने मन से उस एक्सिस के लॉन्ग, कौन सा एक्सिस? देखिए नेट फोर्स इक्वेशन एक एक्सिस के लॉन्ग बनता है। जैसे यहाँ वो एक्सिस है पीजी एक्सिस, पीजे एक्सिस, ये वाला एक्सिस, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन गया। ये जो हमारा एक्सिस है ना, अभी दिखा रहे हैं लाइन को लेके, हाँ ये जो हमारा एक्सिस है ना, ये एक्सिस यही है हमारा पीजे एक्सिस, ये जो ब्लिंक कर रहा है। तो इसी एक्सिस के अलोंग हम क्या बनाएं? एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बनाए, है ना। तो इसी के अलोंग पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, लेकिन किधर है? जिधर नॉर्मल रिएक्शन उसी तरफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं। और ये नेट फोर्स इक्वेशन अभी जो बनाएंगे किस एक्सिस के अलोंग? पीजे एक्सिस के अलोंग। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। ये जब भी बनता है ना नेट फोर्स इक्वेशन, ये हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अलोंग बनता है। और इसको बनाने से पहले जो है ना, एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हमको तय करना पड़ता है। या तो एक्सिस, ये जो एक्सिस है ना, इसको नॉर्मल रिएक्शन की तरफ हम अभी माने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, हम अगर चाहते तो इसको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऐसे नीचे के तरफ भी मान सकते थे, हमारे मानने पर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नेट फोर्स इक्वेशन ये हो गया ब्लॉक का, किस एक्सिस के लॉन्ग? पीजे एक्सिस के लॉन्ग, है ना। तो अभी जो है ये अभी ब्लिंक कर रहा था, ये रहा हमारा नेट फोर्स इक्वेशन। तो ये जो mg cos 37 डिग्री है, ये क्या है? ये दरअसल में डाउनवर्ड वेट फोर्स mg का कंपोनेंट है। किस तरफ? ये इसके अलोंग, नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग, ये जो एक्सिस पास कर रहा है इसके थ्रू, या कहिए कि इस एक्सिस के अलोंग कह सकते हैं हम, पीजे एक्सिस के अलोंग, है ना, पैरेलल है नॉर्मल रिएक्शन के पैरेलल ये पीजे एक्सिस। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? पीजे एक्सिस के अलोंग mg का जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा? mg cos 37 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस और ये जो पीजे एक्सिस है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? वह एंगल होगा 37 डिग्री होगा। तो mg का जो कंपोनेंट हो जाएगा इस पीजे एक्सिस के अलोंग, वह mg cos 37 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा भाई? इसको समझो। देखिए हमारा जो ये जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इसी के तरफ न है, इसका भी डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन है। मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन, इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन के पहले लग जाएगा प्लस। अगर मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ रहता तो यहाँ पर रहता माइनस। लेकिन ये जो कंपोनेंट है mg cos 37 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट, इसका डायरेक्शन मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, यानी उल्टा है, नीचे के तरफ है। इसीलिए इसके पहले यहाँ पर क्या देना पड़ गया? माइनस साइन। तो ये हो गया नेट फोर्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें सभी फोर्सेज जो एक खास एक्सिस के अलोंग, यहाँ पीजे एक्सिस है, इसके अलोंग जो लग रहे हैं इनको एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। और RHS जो होता है नेट फोर्स इक्वेशन का, जो राइट हैंड साइड में रहता है, उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है मास। किसका मास? जिस ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं नेट फोर्स इक्वेशन। दूसरा क्या रहता है? नेट एक्सेलरेशन रहता है। ये नेट एक्सेलरेशन किस एक्सिस के अलोंग होगा? पीजे एक्सिस के अलोंग। तो इस एक्सिस के अलोंग, पीजे एक्सिस के अलोंग ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है, इस तरफ भी नहीं जा रहा है, और ना ही नीचे इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लॉक का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इस पीजे एक्सिस के अलोंग क्या है? ज़ीरो है, इसलिए ज़ीरो दे दिए। अब इसको सॉल्व किए तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos 37 डिग्री निकल गया। मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 kg। g क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हो गया। और cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया 16 न्यूटन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा 16 न्यूटन निकल गया। अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे, जो कि लग रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इस तरफ, पीछे के तरफ, ऊपर के तरफ लग रहा है ना, अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? यह होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ इसका वैल्यू 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन अभी अभी कैलकुलेट किए 16 न्यूटन निकला। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, क्या निकल गया? फ्रिक्शनल फोर्स 3.2 न्यूटन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे mg4 वेट, डाउनवर्ड वेट फोर्स के द्वारा। देखिए हम लोग नॉर्मल
रिएक्शन निकाल लिए हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकाल लिए, और mg तो हमको पता ही है। यही 3 फोर्स ना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। अब इस तीनों फोर्स के द्वारा किया गया रेस्पेक्टिव वर्क निकालेंगे। तो मान लीजिए कि डाउनवर्ड वेट फोर्स mg फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो है वह है wmg। तो wmg क्या हो जाएगा, wmg हो जाएगा mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। mg फोर्स तो ये हो गया भाई, ये हो गया mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ से लेके a से लेके c तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वह x हुआ है, मान लिए हम पहले से x। तो ये x डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब आप देख लो कि ये जो डाउनवर्ड वेट फोर्स है mg फोर्स, ये नीचे के तरफ वर्टिकली एक्सिस के अलॉन्ग नीचे के तरफ लग रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट x जो है इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग लग रहा है, उसके पैरेलल लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग पैरेलल लग रहा है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, वह हो गया 53 डिग्री। 53 डिग्री। अब ये कैसे निकालें, समझिए इसको। ये तो जब ये हमारा 37 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये 37 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है। तो 30 से 90 में 37 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 53 डिग्री, ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो यही इसी एंगल से हमको मतलब है 53 डिग्री से यहाँ पर वर्क निकालने के लिए। तो हम कह सकते हैं mg इंटू एक्स इंटू कॉस 53 डिग्री। इसको सॉल्व किए। अब देखिए ये जो हमारा x cos 53 डिग्री है, ये x cos 53 डिग्री क्या हो गया, यह एक तरह से हो गया इस x डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो गया। किसके अलॉन्ग हो गया भाई, इस वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। तो इस x डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, वह तो 4 मीटर हो जाएगा। समझे बात को। ये जो x डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, पूरा ये इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है a से c तक। समझिए बात को, a से लेके c तक क्या हो गया हमारा, a से लेके c तक जो है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यही तो है हमारा इंक्लाइन प्लेन का टोटल लेंथ, यही तो है डिस्प्लेसमेंट x। और a से लेके b तक क्या हो गया, ये हो गया इस डिस्प्लेसमेंट x का वर्टिकल कंपोनेंट यानी ab हो गया। तो हम x cos 53 डिग्री के जगह पर हम ab लिख दिए, काम चल गया, ये डाउनवर्ड वेट फोर्स हो गया। अब इसको जब सॉल्व किए तो क्या हो गया, ab हो गया 4 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये 20 हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 80 जॉल हो गया वेट फोर्स बाय mg, यानी डाउनवर्ड वेट फोर्स 80 जॉल का वर्क किया। अब जो है वर्क डन निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क किया। वेरी सिंपल, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट x का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू एक्स कॉस 180 डिग्री। अब मन में कौतूहल हो रहा होगा ये 100 डिग्री कैसे आया, समझिए बात को। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ऊपर के तरफ लग रहा है। बात को समझना, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो है ये ऊपर के तरफ लग रहा है, इस तरह से लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट x जो है वह किधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x जो हुआ है ना वह डाउनवर्ड हुआ है, इधर नीचे के तरफ, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना x, यही हुआ वो डिस्प्लेसमेंट x, और ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स F। तो ये जो दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल हुआ फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट x। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए cos 180 डिग्री। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 3.2 न्यूटन सब्स्टिट्यूट कर दिए। डिस्प्लेसमेंट x क्या हो गया, ये पूरा इंक्लाइन प्लेन a टू c लेंथ हो गया 20/3, और ये जो cos 180 डिग्री है ये क्या हो गया, ये हो गया -1 हो गया। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, -3.2 इंटू 6.6 हो गया, यही हो गया वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। तो ये कितना निकला, ये -21.3 जाउल निकला वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब इसको हम लोग कह सकते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जो है वह जो है, अब ये तो हमारा निकल गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय वेट फोर्स भी हम लोग निकाल लिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी हम लोग निकाल लिया। अब बच गया वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन मान लीजिए WN है,
तो WN क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट x का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वह कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इस कैसे भाई, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री cos 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, NX, तो N नॉर्मल रिएक्शन 16 न्यूटन हम लोग निकाल चुके हैं, X यानी डिस्प्लेसमेंट A to C कितना हुआ है 20/3 मीटर, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये पूरा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या निकल जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, सभी फोर्सेस के द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा ना वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो भाई सभी फोर्सेस के द्वारा टोटल वर्क डन कितना हो गया, वह हो गया वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय वेट फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जानते हैं साइंस की दुनिया में चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वर्क डन बाय, तो हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या कह सकते हैं, ये होगा हाफ m इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यह होगा हाफ m vi स्क्वायर। vi क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर या इनिशियल स्पीड स्क्वायर बोलिए, सॉरी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल स्पीड स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल स्पीड स्क्वायर, vf और vi। तो हम लोग निकाले थे कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है, डाउनवर्ड वेट फोर्स के द्वारा वर्क डन 80 है, और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन -21.3 है। इन तीनों को एल्जेब्रिकली जोड़ देंगे, इधर RHS में देख लेते हैं, हाफ इंटू मास इंटू फाइनल स्पीड स्क्वायर। तो फाइनल स्पीड यही तो हमको निकालना है, यही तो VF है जो कि पॉइंट C पर जब ब्लॉक आया तो उस समय का स्पीड है ये, और जब ब्लॉक को यहाँ से रिलीज़ किया गया पॉइंट A से, तो इस जगह इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ब्लॉक का 0 था, है ना, या इनिशियल स्पीड का ये 0 था। तो ब्लॉक का मास 2 kg है, हाफ m v स्पीड स्क्वायर, ये हो गया 0 स्क्वायर, ये ही हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा हमको, ये हमको निकलेगा हाफ इंटू 2 इंटू VF स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये तो समूचा 0 हो जाएगा, इतना सा 0 हो जाएगा, और इसको जब जोड़े तो हमको निकल गया 58.7, है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 कट गया, खेल ख़त्म। VF क्या हो गया, ये हो गया 58.7 डिग्री, इसका अंडर रूट निकाले तो कितना निकला 7.6 मीटर पर सेकेंड निकला, और इस प्रकार क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमारा 7.6 मीटर पर सेकेंड निकल गया। तो यही था पूरा वर्क डन वाला कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग क्या निकाले, फाइनल वेलोसिटी, यानी ब्लॉक जब यहाँ पॉइंट C पर आ जाएगा, फाइनल पॉइंट पर नीचे जब आ जाएगा बॉटम पे, तो इस समय इस ब्लॉक की वेलोसिटी 7.6 मीटर पर सेकेंड होगी, और इस प्रकार हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना, और काफ़ी कुछ सीखे होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो वर्क डन पर ही बेस्ड होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा ही होगा, और अगर लगा है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं, दैट विल बी मोस्ट वेलकम। और आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।